नमस्कार दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि आप एचडीएफसी बैंक का अकाउंट रखते हैं और एचडीएफसी बैंक वाला जो ऐप आता है एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग है, ये ऐप आपके पास है और इस ऐप के अंदर आप किसी भी को भी बैंक टू बैंक यानी कि बैंक टू बैंक कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, ठीक है। यानी कि बैंक टू बैंक कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें एचडीएफसी बैंक ऐप के द्वारा। यदि आपको भी सीखना है तो वीडियो को साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं ईश्वर प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे जी टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई बार आवश्यकता पड़ती है हमें किसी को पासबुक के थ्रू पासबुक का फ़ोटो मंगाकर या पासबुक के मतलब बैंक अकाउंट का नंबर देखकर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो आप यदि एचडीएफसी बैंक के ग्राहक के कस्टमर हैं तो आपको अपने ऐप का यूज़ करना होगा। क्या यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक पे हम क्लिक करते हैं और इसका यूज़ इसलिए करना होगा कि ये सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये बैंक का खुद का ऐप है। आप दूसरे मतलब मान लीजिए फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से यदि आप करते हो तो वो ज़िम्मेवारी फिर बाद में लेते नहीं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप जैसे अपने एचडीएफसी बैंक वाले ऐप में आते हैं, अब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी को बैंक टू बैंक उसका अकाउंट नंबर के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मनी ट्रांसफ़र। मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो मनी ट्रांसफ़र क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र टू ओन बैंक और या फिर पेई किसी एक को, मतलब अपने एचडीएफसी बैंक वाले, सामने वाले भी कस्टमर एचडीएफसी बैंक का ही और आप भी एचडीएफसी बैंक वाले ही हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र करना तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं देता है कि आप यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करो या फिर फलाना दिन का कुछ ऐसा कहीं नहीं देता है। तो क्या करना होगा, कई लोग कन्फ्यूजन होता है कैसे हम बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इस ऐप का एक सिस्टम है कि पहले आपको किसी बंदे को ऐड करना होगा, मतलब पेई होता है ना, उस बंदे को ऐड करना होगा सामने वाले को कि हम उसको पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड मैनेज पेई इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आओगे, देखो मैंने पहले से एक इंसान को यहाँ पे मतलब ऐड कर रखा है और यहाँ पे क्या करना है, जैसे कई लोगों को आपने ऐड कर रखा होगा तो डायरेक्ट आप सर्च करके उसको पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। लेकिन आपने मान लीजिए बिल्कुल नया-नया आपका अकाउंट यहाँ पर और आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, आप अभी तक आपने किसी को ऐड ही नहीं किया, तो आपको ऐड पेई इसके ऊपर ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट। यदि आपको भारत से बाहर पैसा भेजना है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट करोगे, हालांकि भारत के अंदर के लिए बता रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करोगे। एंड जैसे आप इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पूछेगा अकाउंट की कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पर अकाउंट की कैटेगरी बतानी होगी, जैसे कि वो सामने वाला बंदा एचडीएफसी बैंक का ही है या फिर एचडीएफसी बैंक के अलावा का है, अदर है, तो अदर बैंक पर क्लिक करोगे। अदर पे जब क्लिक करोगे तो सामने वाले का फिर अकाउंट क्या सॉरी नेम ऑन अकाउंट उसका नाम आएगा जो आपकी पासबुक में है उसके, प्लस उसका अकाउंट नंबर आएगा एंड उसी अकाउंट नंबर को वापस दर्ज करेंगे जिसको री एंटर अकाउंट नंबर बोलेंगे। और फिर अकाउंट का टाइप आएगा, मतलब सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन है। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, फाइंड ए ब्रांच बाई एड्रेस और आईएफसी कोड। फिर आपको अपना उसका आईएफसी कोड डालना होगा सामने वाले का, तो यहाँ पर आईएफसी कोड भी दर्ज कीजिए और फाइंड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे हम एक आईएफएससी कोड को सिलेक्ट यहाँ पे जैसे फाइंड पे क्लिक किए तो नीचे लिस्ट आ जाती है और जो भी होगा उसका यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है, सही है तो। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आप अपना ऊपर सारी डिटेल दर्ज कर लोगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है कि आप किसी को भी यहाँ पे ऐड करोगे, बेनिफिशियरी जिसको बोलते हैं, पेई जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है 30 मिनट के अंदर एक्टिवेट होगा, ताकि 30 मिनट तक एक्टिवेशन में टाइम लगता है एक्टिवेशन में, उसके बाद ही आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक अकाउंट के अंदर, जिसका अकाउंट किसी बंदे को आपको हर महीने या फिर हर कुछ दिन पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं बैंक टू बैंक, अधिक अमाउंट है, तो आप उसको पहले यहाँ पे ऐड कर लो। फर्स्ट बार ऐड करोगे तो 30 मिनट का वक्त लगेगा। द लिखा हुआ है द न्यूली एडेड पे विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 30 मिनट ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। कहने करते हैं कि आप 30 मिनट बाद आपके उस अकाउंट को ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि सही है सब कुछ डिटेल, उसके बाद ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए भी एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आ गई ऑटोमेटिक और यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिक्वेस्ट चली गई है, यू हैव सक्सेसफुली एडेड ए पेई। अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा कि अभी आप यहाँ पर देखो, ये हम जाते हैं वापस मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पर देखो अब 2 दिखा रहा है कि इसको भी दिखा रहा है, इसको भी दिखा रहा है। अब जिसको पैसा भेजना है बैंक टू बैंक, तो आपको ऐसे ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद फिर उस पे जाना है, ऐसे क्लिक कर देना है और फिर डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी इसको वक्त लगेगा, मतलब क्या कहते हैं अभी हुआ नहीं है पूरा, पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लिखा हुआ ना यहाँ पर, अभी जस्ट मैंने अप्लाई किया है तो आधा घंटा लग जाएगा।
और पहले से आप ऐड करके रखे रहोगे तो यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर पहले से ऐड करके रखा हुआ तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपको अमाउंट दर्ज करना होगा कि सामने वाले को आप कितना रुपया भेजना चाहते हो। अमाउंट दर्ज करने के बाद आपको फिर यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट करोगे तो सही रहेगा। एनईएफटी इसमें अधिक पैसे आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। यूपीआई में मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि आप 1 लाख रुपए तक ही भेज सकते हो और अधिक पेमेंट करना है। यूपीआई में कई बार 5,000 भी आपको लिमिट दे देता है कि 5,000 ही भेजोगे, तो ऐसा दिक्कत आ रही है तो फिर आप एनईएफटी सिलेक्ट करो, सही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर भरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, भर भी सकते हो। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगी, आपका अमाउंट सामने वाले के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हुआ मतलब एक तो अलग तरीका जिसमें आपको अधिक मतलब क्या कहते हैं लिमिट मिलती है पैसे ट्रांसफ़र करने की। यदि आपको कम पैसे भेजने हैं और डायरेक्ट बैंक टू बैंक भेजना है तो आपको यूपीआई पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो सेंड मनी का। यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर उस सामने वाले का नाम, उसका अकाउंट नंबर, फिर वापस अकाउंट नंबर री एंटर करना है, फिर आईएफएससी कोड, कितना अमाउंट भेजना है, रिमार्क मतलब ऐसे ही नॉर्मली भर सकते हो किस लिए भेज रहे हो, ऐसे फ्रेंड ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगी, आपका पैसा सामने वाले खाते में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर एक लिमिट होती है, 5,000 तक हो सकती है लिमिट या फिर कई बार 1 लाख भी मिलती है, तो देखिए ध्यान रखिएगा। हालाँकि जो मैंने पहली वाली जो बताई तरीका, वो तरीका सबसे बेस्ट है, आप एक बार ऐड कर लो फिर आराम से भेज सकते हो। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से एचडीएफसी बैंक के अंदर आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। थोड़ा इसका सिस्टम थोड़ा-सा पेचीदा है लेकिन आप एक बार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था योनो एसबीआई के अंदर बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र कैसे करें, वो आप उस वीडियो को देख के भी सीख सकते हो। बाकी नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, हम इसी प्रकार की नॉलेज वीडियो लेकर आते रहते हैं।